नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 11th मैथ्स। क्लास 11th में सबसे अच्छा प्रदर्शन कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या ट्रिक अपनानी पड़ेगी और किन किन चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है। अगर कुछ बातें ऐसी है जो अपने दिमाग में रख लीजिए तो मैथमेटिक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वो क्या ट्रिक है, वो क्या तरीका है, मैं आज इसी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले 9th और 10th की मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद जब विद्यार्थी 11th क्लास में प्रवेश लेता है तो पूरा का पूरा अलग हो जाता है, क्योंकि 9th और 10th से 11 और 12th का कोई संबंध नहीं है। उन बच्चों के लिए पूरी की पूरी चीजें नहीं आ जाती है सामने। तो सबसे पहले क्या करना है, पहला पॉइंट आपका है कि सिलेबस क्या है। क्लास 11 की मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए कि इस सिलेबस में ये कंटेंट है जो हमें पूरी साल तक पढ़नी है। पूरे साल तक पढ़ने के लिए हमें कंटेंट होना चाहिए कि इतने सिलेबस हमारे पास है, इतने सिलेबस को इतने दिन के अंदर पूरा करना है। ये हमेशा आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपका है सिलेबस क्या है। सिलेबस बिल्कुल बाय हार्ट लर्न करना चाहिए, प्रैक्टिस में रहना चाहिए कि हमें 11th क्लास में इतने चैप्टर पढ़ने हैं, इन चैप्टर का नाम क्या है, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ना है, एक एक करके प्रिपेयर करके। उसके बाद देखिए कितना अच्छा आप मैथमेटिक्स में प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, माइंड द गैप 10th एंड 11th। 10th और 11th के गैपिंग को मेंटेन रखिए। ये मत सोचिए कि 10th में हमने अच्छा मैथमेटिक्स का परफॉर्मेंस किए हैं तो 11th में भी अच्छा करेंगे। 11 का कंटेंट अलग है, 10th का कंटेंट अलग है। हमें 11 के टॉपिक को लेकर के फोकस करना है। थर्ड पॉइंट है एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर प्लस आरडी। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी हर परीक्षाओं का एक द्वार है, एक रास्ता देता है। ये ठीक है कि इसमें पूरा कंटेंट नहीं होता है, इससे इंजीनियरिंग निकालना मुश्किल है, लेकिन एनसीईआरटी रास्ता देता है कि हमें कैसे चलना है। उसके बाद इसलिए सबसे पहले हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। पहले एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लीजिए, एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए, फिर देखिए मैथमेटिक्स का कमाल। जब एनसीईआरटी का मार्क कंप्लीट हो जाता है तब हमें प्रवेश करना है। एग्जाम्पलर एक बुक आती है, एग्जाम्पलर बुक्स, उसमें भी बहुत ज्यादा कंटेंट दिया रहता है, उनको फॉलो कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम होता है तो आरडी शर्मा को लेकर के प्रिपेयर करिए। आरडी में सारे क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं होती है,
उसमें से कुछ कंटेंट एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर को सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद कुछ कंटेंट उससे रिलेटेड है, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए आरडी से। फिर देखिए मैथमेटिक्स का कमाल, 100% आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी। रट करके परीक्षा पास करना आसान है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज गेन करना बहुत मुश्किल होता है। जो सिलेबस आपका 1 साल का है, उसे 1 साल में ढंग से प्रिपेयर करिए कि उसके अंदर कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके सामने आता है वो कर सके। रट करके कम से कम समय में ट्रिक लगा करके अगर आप तैयारी करते हैं तो लाइफ आपका सिक्योर नहीं है। परीक्षा पास कर सकते हैं लेकिन कंपटीशन पास नहीं कर सकते। तो इसलिए एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर अगर आपके पास समय बचता है तो आरडी शर्मा को करके प्रैक्टिस कीजिए। अगला पॉइंट आपके सामने आएगा नोट्स। नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका अपना नोट्स। अपना नोट्स क्वेश्चन बेस पर बनाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व अगर नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक होगा जिसके कारण हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उस ट्रिक को नोट करिए, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करिए, रफ फेयर कॉपी बनाइए नोट्स के लिए, उसको पहले प्रिपेयर कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज में प्रवेश कीजिए। देखिए मैथमेटिक्स का क्या कमाल है, और मैथमेटिक्स में बच्चा कभी वीक नहीं हो सकता। उसके बाद अगला पॉइंट है क्वेश्चन को देख देख कर सॉल्व न करें। बहुत बच्चों की हैबिट बनती है, एक एग्जांपल को देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस उसी के बेस पर, फिर कोई गलती होती है फिर देखते हैं, फिर गलती होती है फिर देखते हैं, तो इस प्रकार से वो आपको कमजोर बना देता है। पहले टॉपिक को पूरा कंटेंट को तैयार कर लीजिए, इस बार के बाद उस एग्जांपल को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, फिर बिना देखे उसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब वो क्वेश्चन का कंसेप्ट आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाता है, तब आप एक उसी बेस पर क्वेश्चन उठाइए और उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो वही प्रैक्टिस आपका काम आता है, और फिर आपकी मैथमेटिक्स ऑटोमेटिक स्ट्रांग बन जाएगी। अगला है एमसीक्यू। अब जितनी जेई और आईटी की जितनी है कंपटीशन, आईआईटी, जेई, जेवीटी, जो भी प्रकार के कंपटीशन आपके सामने आता है, अब एमसीक्यू पर बेस रहता है। तो अभी से ही आप एमसीक्यू क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस में लग जाइए। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहिए, करना शुरू कर देंगे, हर क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा और आने वाले समय में आप जल्दी क्रैक करेंगे। एग्जामिनेशन क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है। पढ़ने के बहुत बच्चों की सोच होती है कि पढ़ने के बाद उसकी प्रिपेयर करते हैं, नहीं, स्टार्टिंग से ही पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया तो पहले चैप्टर से कितने तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं, आप क्वेश्चंस उठाइए, उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आपका एक दिन आने वाले समय में आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टीचर्स को फॉलो करें। हर बच्चों का दिमाग अलग अलग होता है, आप एक कोई टीचर्स को फॉलो करिए जो आपको अच्छा कंटेंट देता हो, जो आपको अच्छा समझाता हो, जिसकी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आती है, उस टीचर को फॉलो करें। उससे आपको फायदा क्या होगा कि उसकी सारी बातें जब आपके दिमाग में आएगी, समझ में आएगा, तो आपका क्वेश्चंस ऑटोमेटिक जो है कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से अगर आपको पढ़ाएगा, आपका दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाएगा, फिर सही रास्ता
डायरेक्शन में आप नहीं जा पाएंगे। टीचर्स कैसा भी हो, अगर आपको समझा लेता है, उसकी बातें आपको समझ में आ जाती है, उसी को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। हाई क्वालिफाइड टीचर्स की कोशिश मत कीजिएगा। हाई क्वालिफाइड हो चाहे नॉर्मल टीचर हो, अगर उसका कंसेप्ट क्लियर आपको समझ में आता है, उसी को फॉलो कीजिए और देखिए आने वाले समय में आपकी मैथमेटिक्स कितनी स्ट्रांग हो जाती है। उसके बाद है क्लासरूम प्लस ऑनलाइन क्लासेस। क्लासरूम में जो भी आप स्टडी कीजिए, जिस टीचर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, उसके कंटेंट को पढ़िए, पढ़ करके उसी के डायरेक्शन के अनुसार, उसी के निर्देशन के अनुसार आप उस क्वेश्चंस को फॉलो करिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद उसी चैप्टर को ऑनलाइन, किसी भी राइटर को, किसी भी टीचर को ऑनलाइन की क्लासेस को जरूर देखिए और ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करिए। तो आपका क्लासरूम प्लस ऑनलाइन जब दोनों कंबाइन हो जाएगा तो 100% आपको रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। 100% आपका रिजल्ट आता है। तो बेसिक तैयार करिए, स्ट्रांग बनाइए, अपने हौसला को बुलंद कीजिए और एक एक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, उस चैप्टर के अंदर पॉइंट नोट कीजिए कि कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और हाउ विल गेट द गुड मार्क इन द एग्जामिनेशन। एक एग्जाम में हम कैसे अच्छे से अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं, उसके सबसे एक सरल तरीके है, आपका ये 9 नंबर पर पॉइंट्स है कि स्टेप मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टेप मार्किंग आपको होना चाहिए। स्टेप कभी नहीं गैप करना चाहिए। क्वेश्चंस को प्रॉपर रीड कीजिए सॉल्व करने से पहले और उसके कंटेंट को बनाइए, स्टेप को बनाइए। क्या क्या गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, उस सारे को पहले गिवन में लिख दीजिए। क्या क्या पूछा गया है उसको क्वेश्चन मार्क में लिख दीजिए और उसके लिए कौन सा फार्मूला आप यूज करने जा रहे हो, नीचे फार्मूला लिख दीजिए। 75% आपका सॉल्यूशन पूरा हो जाता है और लास्ट में जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को उस फार्मूले में पुट कर दीजिए। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा तो 100% आपको मिलेगा। कैलकुलेशन बाय चांस मिस्टेक हो जाता है, एक आध नंबर कटेगा, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। ये सबसे सिंपल और इजी तरीका है। मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, फिर आपको बताएंगे हाउ विल गेट गुड मार्क इन द एग्जामिनेशन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।